तो आप पहाड़ की चोटी पे चले जाओ, समुद्र के भीतर जाके घर बना लो, रहने लगो, जंगल के अंदर जाके रहने लगो, या कहीं गुफा में जाकर के छिप जाओ। यदि आसक्ति उत्पन्न होनी है तो आसक्ति कहीं भी उत्पन्न हो सकती है। और भजन यदि जीवन में आ गया प्रभु का, तो वो कहीं भी बैठ के हम भजन कर सकते हैं। गोपियों ने कृष्ण को पाया, पर क्या कृष्ण प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया? क्या कृष्ण प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी संतान को छोड़ा? क्या कृष्ण प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने पति को छोड़ा? क्या कृष्ण प्राप्ति के लिए उन्होंने खाना पीना छोड़ा? क्या कृष्ण प्राप्ति के लिए उन्होंने सजना संवरना छोड़ दिया? क्या कृष्ण प्राप्ति के लिए उन्होंने घर छोड़ के झोपड़ी बना के रहना शुरू कर दिया? नहीं, क्योंकि कृष्ण प्राप्ति से इन सभी चीजों का कोई संबंध नहीं। संबंध है मन का, हृदय का और हमारी भक्ति का। गोपियों ने तो घर में रह करके भक्ति की, घर का काम करती थी, गाय की सेवा, गौ माता का पालन पोषण, माता पिता की सेवा, पति की सेवा, बच्चों का पालन पोषण। और इसके बाद भी उन ब्रज की गमार ग्वालिनों ने कृष्ण को पाया। और गोपिकाओं की भक्ति को देख के उद्धव जी जैसे ज्ञानी कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्ष्ण सहा तासाम हरिकथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी ने कहा, मैं नंद बाबा के गांव अर्थात ब्रज स्त्री नाम, ब्रज की स्त्रियों के चरणों की वंदना करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है गोपिकाओं के चरणों की धूल, चरणों से जो धूल निकल रही है, उस धूल को आंखों में काजल की तरह लगा लूं, उस धूल को अपने माथे पर मैं धारण कर लूं, उस धूल को मैं अपने माथे से लगा लूं। गोपिकाओं के मुख से जो भक्ति गीत निकल रहे हैं, उन भक्ति गीतों से ब्रजमंडल और पृथ्वी की कौन कहे, तीनों लोग पवित्र हो रहे हैं। गोपिकाएं धन्य हैं, गोपिकाएं धन्य हैं जिन्होंने अपने प्रेम के द्वारा कृष्ण को पाया। गोपिकाओं की भक्ति और प्रेम के सामने उद्धव जी को अपना ज्ञान तुच्छ लगा, झूठा लगा। हमारी जो धारणा है कि भक्ति सिर्फ जंगल में होती है, भक्ति सिर्फ सबको छोड़ करके ही की जा सकती है, गलत है। और आसक्ति सिर्फ घर में नहीं, आसक्ति कहीं भी उत्पन्न हो सकती। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, भागवत के इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि भरत ने राज्य छोड़ा, पाठ छोड़ा, माता पिता छोड़े, पत्नी छोड़ी, संतान छोड़ा, कर्तव्यों से विमुख हो गए, जंगल में आकर के रहने लगे। परिणाम क्या हुआ? भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई भरत को, भरत आसक्ति में पड़ गए। बाबा वेद व्यास भागवत में लिखते हैं, तस्मिन् बाव किलसा एक लहा पुलहा श्रमो पवने विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभी कंदमूल फलोपहारैश्च समीपमानो भगवत आराधनम विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपभृतोपशमः पराम निर्वृत्ति मवाप। सबको छोड़ा, जंगल में पुलह नाम के आश्रम में झोपड़ी बना करके भरत रहने लगे, कंदमूल फल खाने लगे, भगवान का भजन पूजन पाठ करने लगे। पर भरत आसक्ति में पड़ गए, क्योंकि आसक्ति व्यक्ति के जीवन में कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर उत्पन्न हो सकती है, यदि आसक्ति जीवन में आनी है तो। और नहीं आनी तो आप घर में रहो, आप कहीं भी रहो, यदि आसक्ति नहीं आनी तो नहीं आनी, और आनी है तो पहाड़ की चोटी पे चले जाओ। आनी है मतलब आनी है, आसक्ति कहीं भी उत्पन्न हो सकती। भरत जंगल में जाके रहने लगे। एक दिन भरत गंडकी नदी के तट पर बैठ करके भजन कर रहे थे। अचानक एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए आई। हिरणी गर्भवती थी, पानी पी रही थी, शेर की आवाज सुनी, अपने प्राण सबको प्रिय होते हैं, उसे लगा शेर आ रहा है, तो प्राण बचाने के लिए पानी में कूद गई। तो हिरणी का जो गर्भ था वो पानी में गिर गया। हिरणी पानी से बाहर निकली, मर गई। उसका जो गर्भ, मतलब जो गर्भ में शिशु था, जीव था, मृग शावक था, वो पानी में गिरा।
डूबने लगा। भरत जी ने देखा किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, पर ध्यान रहे कभी कभी परिस्थितियां जब बदल जाती हैं तो धर्म भी दोष बन जाता है। भरत को उस जीव की रक्षा करनी थी, अच्छी बात है, पर भरत को उसकी आसक्ति में नहीं पड़ना था। भरत ने उसकी रक्षा तो की, आश्रम में ले आए, पालने लगे, पूजन करते तो साथ में बिठाते, फूल तोड़ने जाते साथ में ले जाते, भजन करते तो साथ में करते। उस मृग शावक में भरत डूब गए और इतने डूब गए कि भक्ति करना भूल गए। और एक दिन जब वो मृग बड़ा हुआ तो भाग गया, और जब मृग भागा तो उस मृग की आसक्ति में पड़े पड़े भरत की मृत्यु हो गई। और जब भरत का फिर से जन्म हुआ तो जो गीता कहती है वैसा ही हुआ। गीता कहती है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेयो सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां लगा रहता है व्यक्ति को वही योनि प्राप्त होती। कुत्ते में मन लगाओगे कुत्ता, बिल्ली में लगाओगे बिल्ली, गाय में लगाओगे गाय, हिरन में लगाओगे हिरन, स्त्री में लगाओगे स्त्री, पुरुष में लगाओगे पुरुष। तो जो व्यक्ति मरते समय जिसका ध्यान ज्यादा करता है उसे वो योनि मिल जाती है। अब भरत का अंतिम समय था और दिन रात उस मृग की याद में भरत रोते रहते थे। मृत्यु को प्राप्त हुए, पुनः जन्म हुआ, भरत मृग योनि में चले गए, मृग बन गए। पर पूर्व जन्म में भगवत भक्त थे। मृग होने के पश्चात भी भरत को सारी बातें याद थी, इसलिए भजन करते रहते थे। और कुछ समय बाद उस मृग की भी मृत्यु हुई, फिर से जन्म हुआ एक ब्राह्मण के यहाँ। नाम रखा गया भरत, पर भरत शब्द के आगे जड़ शब्द लगा दिया गया। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। ये मूर्ख नहीं थे, पर मूर्खों की तरह काम करते थे। पिताजी ने कहा जाओ पुत्र खेत की मेड़ को बनाओ, चौड़ा कराओ। मेड़ आप लोग जानते होंगे, खेत जहां अन्न अनाज धान्य उगाया जाता है, फसल पैदावार की जाती है, वहीं खेत की मेड़ होती है। कहा खेत की मेड़ चौड़ी कराओ, तो ये चौड़ी तो करके नहीं आए, एक बहुत बड़ा कुआं खोद करके आ गए। पढ़ने के लिए भेजते तो किसी पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगते, तो लोगों ने सोचा कि ये पागल है, इसलिए भरत के आगे लगा दिया गया जड़। जड़ मतलब मूर्ख, जड़ भरत। एक दिन भरत एक वृक्ष के नीचे बैठ के भक्ति कर रहे थे। अचानक सिंधु सौभीर नामक देश का राजा, जिसका नाम था रहुगण, पालकी में बैठ के परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था। पालकी ढोने में 4 कहार लगते, एक कहार के पैर में मोच आ गई, भरत जी दिखाई दिए, भरत जी को पालकी ढोने में लगा लिया। पर भरत बड़े मोटे ताजे हष्ट पुष्ट गोल मटोल सुंदर सुंदर थे। अब लग तो गए, पर बड़े मटक मटक के हिल हिल के चलते थे। राजा को बड़ा गुस्सा आया, टोका कि तुम तो इस पृथ्वी के लिए भार हो। तब भरत जी उत्तर देते हैं कि राजन, मैं इस पृथ्वी के लिए भार नहीं हूं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। राजा बोले कि तुम तो इस पृथ्वी के लिए भार हो। भरत जी ने कहा मैं इस पृथ्वी के लिए भार नहीं हूं, ये पृथ्वी तत्व मुझ में है। हमारा शरीर इन पंच तत्वों से निर्मित है। क्षिति पृथ्वी, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश, समीरा वायु, पंच रचित यह अधम शरीरा, 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो भगवान मैं इस पृथ्वी के लिए भार नहीं हूं, ये पृथ्वी तत्व मुझ में है। भरत की बातें सुनकर के रहुगण अवाक रह गए। पालकी रोकी, पालकी से उतरे, चरणों में गिर पड़े। बताइए आप कौन हैं? क्या आप कपिल देव जी हैं?
क्या आप भगवान हैं? भरत ने कहा, ना मैं कपिल हूँ ना मैं भगवान, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ। संसार के लोग मुझे जड़ भरत के नाम से जानते हैं। रहुगण ने कहा कि आप मुझे बताइए कि परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। भरत जी के मुख से निकल पड़ा, रहुगणई तत तपसा नयाति, नाचे जया निर्भपणात् ग्रहाद्वा, न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै, बिना महत्वाद रजोभिषेकम्। हे राजन रहुगण, रहुगणई तत तपसा नयाति, तप करने से परमात्मा ज्ञान नयाति, परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ना चेज्जया नयाति, ना इज्जया मतलब यज्ञ करने से भी परमात्मा ज्ञान नहीं आता। निर्वपणात् ग्रहाद्वा, घर को छोड़ के झोपड़ी बना करके जंगल में रहने से भी परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। छंदों को गाने से, नच छंदसा नयाति, छंदों को गाने से भी परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। और सूर्य जल अग्नि आदि देवताओं की उपासना करने से भी परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? भरत जी ने कहा, बिना महत्वादर्जोभिषेकम, जब तक गुरु चरणों की सेवा ना की जाए, जब तक संत पुरुषों के चरण धूलि में स्नान ना किए जाए, जब तक संत पुरुषों के चरणों की सेवा ना की जाए, तब तक परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और सेवा धर्म बड़ा कठिन धर्म है। भरत जी जैसे लोगों ने रामचरितमानस में कहा, बाबा तुलसी ने लिखा कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। यदि मैं भैया राम के पास सिर के बल भी जाऊं, सिर नीचे और पैर ऊपर करके भी जाऊं, तो सेवा धर्म पूर्ण नहीं होता, क्योंकि सेवा धर्म दास्य भक्ति सबसे कठिन भक्ति। इस भक्ति में हनुमान जी जैसे लोगों को भला बुरा सुनना पड़ा। राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की, अयोध्या लौट रहे थे, पुष्पक विमान में थे, नीचे माता अंजनी का आश्रम था। तो राम जी बोले, हनुमंत मैं आपकी माता श्री के दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी समझ गए आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। बोले, भगवान माँ के दर्शन हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि अयोध्या में 3 माताएं हमारा इंतजार कर रही हैं। राम जी ने जिद की, नहीं मुझे तो अभी दर्शन करने हैं। विमान रोका। हनुमान जी बोले, आप जाइए माँ के दर्शन करके आइए, मैं यहीं सभी की देखरेख सुरक्षा में खड़ा हूँ। राम जी पहुंचे, माँ दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता है। माता अंजनी ने कहा, राम विजयी भव। और माता अंजनी का पहला प्रश्न राम जी से हुआ, राम वो कायर हनुमान कहाँ है, जिसने मेरे दूध को लजाया है, जिसने मेरी नाक कटाई है, वो हनुमान कहाँ है? माता अंजनी के मुख से इन शब्दों को सुन के राम जी आश्चर्य में पड़ गए और माता अंजनी से कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हनुमान कायर और डरपोक नहीं है। कैसा है? करुणा निधान, बल बुद्धि के निधान, मोद महिमा निधान, गुण ज्ञान के निधान हो। वामदेव भूप रूप राम के स्नेही नाम, लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हो। आपने प्रभाव सीतानाथ के स्वभावशील, लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो। मन की वचन की कर्म की तिहु प्रकार, तुलसी तिहारो तुम साहिब सुजान हो। राम जी ने हनुमान जी के गुणों का बखान किया, पर माता अंजनी का प्रश्न यही था कि वो कायर हनुमान कहाँ है। राम जी ने फिर कहा, माँ अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर हनुमान कायर और डरपोक नहीं, अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का देवता है। कुमति को सुमति में परिवर्तित करने का बल सिर्फ हनुमान में है।
माता अंजनी ने फिर कहा कि वो कायर है कहां, तुम मुझे इतना बताओ। राम जी ने पूछा, मां आप ऐसा कह क्यों रही हैं? उस समय राम जी को माता अंजनी ने कहा कि हे राम, हनुमान के होते हुए, सेवक के होते हुए स्वामी को रावण से युद्ध क्यों करना पड़ा? पहले हनुमान मरता, इसके बाद आप जाते। राम जी बोले हनुमान बालक है, वो रावण को नहीं मार पाता। माता अंजनी ने कहा, राम, हनुमान रावण को मार सकता था और मैं इसे सिद्ध कर सकती हूँ। कैसे? यदि मेरे दूध की धार रावण के सिराने तक, मतलब जहां रावण सिर रखता था वहां तक पहुंच जाए तो समझ लेना हनुमान रावण को मार सकता था। माता अंजनी ने दूध की धार बहाना प्रारंभ किया, रावण के सिराने तक जहां रावण सिर रखता था वहां पहुंची। कहा, अब बताओ राम, हनुमान रावण को मार सकता था या नहीं? कहा, मैं मार सकता था। फिर क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो कायर है, उसने मेरे दूध को लजाया है, उसने मेरी नाक कटाई है। इतने में हनुमान जी स्वयं पहुंच गए। माँ ने बहुत भला बुरा कहा और पूछा कि बताओ हनुमान, तुमने ऐसा क्यों किया? हनुमान जी के हाथ जुड़ गए, आंखों से आंसू बहने लगे और हनुमान जी बोले, माँ, मैं तो अपने स्वामी की आज्ञा के अधीन था, मैं तो अपने गुरु की, मैं तो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा था, और आप ही तो कहती हो कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो मैं अपने स्वामी की आज्ञा के अधीन था, मैं अपने सेवा धर्म का पालन कर रहा था। तो ध्यान रहे, सेवा धर्म इतना कठिन धर्म है कि यदि इस धर्म में बड़ों के द्वारा बताई गई बातों को माना जाए तो दंड मिलता है, और ना माना जाए तो दंड मिलता है। सेवा धर्म में नाम आया सिर्फ हनुमान जी का, पर हनुमान जी जैसे लोगों को भी भला बुरा सुनना पड़ा। इसलिए भरत जी रामचरितमानस में कहते हैं, सिर भर जाऊं चेत अस मोरा, सब ते सेवा धर्म बड़ा कठिन धर्म है, दास्य भक्ति बड़ी कठिन भक्ति है। जड़ भरत जी ने रघुगण से कहा कि बिना महत्वादरजोभिषेकम, जब तक गुरु चरणों की, संत पुरुषों की, महात्माओं के चरणों की सेवा ना की जाए। पर महात्मा कौन? मैंने कल भी बताया था कि मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना, और मनसी अन्यद वचसी अन्यद कर्मणि अन्यद दुरात्मना। इसका मन एक हो, इसकी वाणी एक हो, इसका कर्म एक हो, वो महात्मा। इसका मन कुछ कहे, जिसकी वाणी कुछ कहे, जिसके कर्म कुछ हो, वो दुरात्मा। तो जब संत पुरुष हो, संत मतलब सत्य मार्ग पर चलने वाले, सरल सहज विनम्र हो, जो ऐसे संत पुरुषों की, ऐसे महात्मा पुरुषों की, गुरुदेव के चरणों की जब तक सेवा ना की जाए, जब तक उनकी चरण धूलि में स्नान ना किए जाएं, तब तक परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश जड़ भरत जी महाराज राजा रघुगण को देते हैं, और अंत में बताते हैं कि हरिनाम संकीर्तन इस जीवन का सार है। यदि हम इस लोक में आए हैं और संसार में हैं, सांसारिक है, तो संसार में है इसलिए संसार तो घेरे ही रहेगा, पर संसार में रहते हुए भी थोड़ा सा समय, तो जैसा कि बाबा तुलसी ने कहा कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। थोड़ा सा समय, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट हम प्रभु को दें। भगवान नाम की निरंतरता बनी रहे, भगवान नाम लें। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो अब एक सुंदर भजन प्रभु के चरणों में समर्पित आप श्रवण करें, तालियों की सेवा करें, वाणी का सहयोग भी अवश्य दें। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, ओ तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, हो मुझे तेरा दीवाना बना दिया, हो मुझे तेरा दीवाना
बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, हो मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, ओ तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, हो मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा बाका मुकुट तेरी बाकी अदा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा, रे तूने हमें भी आशिक बना दिया, रे तूने हमें भी आशिक बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, मुझे टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, हो मुझे तेरा दीवाना बना दिया। और कहना है कि खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, हे कन्हैया खुशी से कभी खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद फिर किसी की तरफ नहीं देखा। इंतजार करना था, ये सोचकर इंतजार हमने किया, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। ओ टेढ़े पार कटार किरीट की, हो कुंडल की बलिहारी की जय जय, कुंडल जाए कपोलन पे, मुस्कान हो धीर प्रहारी की जय जय, मुस्कान हो धीर प्रहारी की जय जय, मुस्कान हो धीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी ओह राजेश्वरी, दिन रात रटो यही मोहन की बनवारी की जय जय। आज प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो। एक बार पूरे पंडाल से बोलना क्या है, बोल बाके बिहारी लाल की हो राजेश्वरी, दिन रात रटो यही मोहन की बनवारी की जय जय। आज प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो, अरे बोलो श्री बाके बिहारी की जय जय, भैया बोलो श्री बाके बिहारी की जय जय, हाँ बोलो श्री बाके बिहारी की जय जय। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया।
वृंदावन वारो मेरो बाको रे बिहारी, ओ वृंदावन वारो मेरो बाको रे बिहारी। तेरा रूप देख देख जाऊं बारी बारी, तेरा रूप देख देख जाऊं बारी बारी। कैसा जादू कान्हा तेरी इस रूप माधुरी में है, कैसा जादू ओ कान्हा तेरी इस रूप माधुरी में है। और ये कान्हा की रूप माधुरी कैसा जादू, जो वृंदावन आ जाता है, जो वृंदावन आ जाता है, वो तेरा ही हो जाता है, वो तेरा ही हो जाता है। फिर याद न फिर कोई आता है, उस याद न फिर कोई आता है, वो तेरे ही गुण गाता है। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, ओ तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदा ने ओ सांवरे। तेरा बाका मुकुट तेरी बाकी अदा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। कान्हा की दीवानगी, उनकी रूप माधुरी और तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। जय हो। और कन्हैया के नैन कैसे, तेरे नैन अजब मतवारे, मटके ये कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे, मटके ये कारे कारे। तेरी तिरछी, तेरी तिरछी, तेरी तिरछी चित चितवनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। जय हो। जय हो। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी।
और चाल टेढ़ी मेढ़ी और भगवान के सुंदर। ओ तेरे पैरों, ओ तेरे पैरों, ओ तेरे पैरों की पैजनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। और पूरे पंडाल से कम जो भगवान के भजन में नाच रहे हैं और जो बैठे हुए हैं कम से कम उन्हें तालियां बजाना चाहिए, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, क्योंकि भगवान की रूप माधुरी में हमारी चूनर भीगी भीगी जाए रे श्याम, हमारी चूनर भीगी भीगी जाए रे श्याम। रंग नहीं डारो सावरिया, हो रंग जी रंग नहीं डारो सावरिया। हमारी चूनर जाए रे श्याम, हमारी चूनर भीगी भीगी जाए रे श्याम। रंग नहीं डारो सावरिया, ओ कान्हा रंग नहीं डारो सावरिया। जय हो। हरि बोल। तेरे नैन अजब मतवारे, मटके ये कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे, मटके ये कारे कारे। तेरी तिरछी, ओ तेरी तिरछी, ओ तेरी तिरछी चित चितवनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे। एक बार देखिए पूरे पंडाल से दोनों हाथ ऊपर करके, कैसे? दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सभी उठाइए, जो हमारे अंकल दादा दादी जो भी हैं सभी हाथ उठाएंगे ऊपर, पीछे वाले जो भी हैं दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, एक दूजे से दोनों को मिलाइए, सभी मिलाइए, दोनों हाथ ऐसे मिलाना है, एक दूजे से दोनों को मिलाइए और फिर जोर से ताली बजाइए। नसीब तेरा बन जाएगा, नसीब तेरा बन जाएगा, नसीब तेरा बन जाएगा, नसीब तेरा बन जाएगा। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे।
की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं कुछ समय और, उसके पश्चात कुछ सूचनाएं, तत्पश्चात प्रभु की आरती में प्रवेश। सूचनाएं आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। अभी आप और हम आनंद के गोते लगा रहे थे। जी हाँ, आस्था भजन चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस चल रहा है। जी हाँ, अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। कथा प्रस्तोता प्रवक्ता परम श्रद्धेया परम पूज्या श्रीमद् भागवत कथा की मर्मज्ञा प्राची देवी जी बहुत सुंदर उद्देश्य के साथ परमार्थ हेतु ये कथा नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट उदयपुर और श्री राम स्नेही परिवार और प्रभु सेवा समिति बिलाड़ा जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, नारायण सेवा संस्थान एक ऐसी संस्था जहां पर परमार्थ हर समय होता है, हर क्षण हर पल होता है। और नारायण सेवा संस्थान, जी हाँ, नारायण सेवा संस्थान में आप आमंत्रित है। आप देखिएगा नारायण सेवा संस्थान की जो व्यवस्था है उसको करीब से जानिएगा। नारायण सेवा संस्थान में अब आप प्रवेश करेंगे तो आप कितना भी सोच लीजिए, टीवी चैनल्स के माध्यम से आपने देखा होगा, नारायण सेवा संस्थान के बारे में जाना होगा, आप कितनी भी कल्पना कर लीजिएगा, परंतु अगर आप नारायण सेवा संस्थान में प्रवेश करेंगे तो आपकी जो कल्पना है, जो आपने नारायण सेवा संस्थान के बारे में सोचा है, उससे कई गुना ज्यादा आप वहां पर पाएंगे। जगह जगह नारायण सेवा संस्थान के परिसर में मंदिर बने हुए हैं, शिवालय बनी हुई, वहां पर तरह तरह की मूर्तियां इष्ट देव की लगी हुई हैं। वहां पर सुबह शाम पूजा अर्चना होती है। तो आप वहां पर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे कि कहीं भी किसी भी कोने से नारायण सेवा संस्थान हॉस्पिटल नहीं लगता है। आपको लगेगा नहीं कि ये हम किसी अस्पताल में आ गए हैं, आपको लगेगा कि हम किसी आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, जहां जगह जगह मंदिर है, शिवालय है, पूजा अर्चना होती है सुबह शाम। और उस पूजा अर्चना के अंदर शामिल कौन होते हैं? नारायण सेवा संस्थान के समर्पित सेवक, साधक, कार्यकर्ता और यहां तक कि जो चिकित्सक होते हैं। नारायण सेवा संस्थान में जो डॉक्टर्स लोग हैं वो भी पूजा अर्चना में शामिल होते हैं। और वहां पर जो पूजा अर्चना की जाती है, जो वंदना की जाती है, जो प्रार्थना की जाती है, उसमें भगवान के सामने कोई भी अपने लिए कोई मांग नहीं रखता है। भगवान के सामने वहां पर अगर कोई भी मांग होती है, भगवान से प्रार्थना होती है, तो दीन दुखियों के लिए होती है, जो विकलांग भाई बहन आते हैं उनके लिए होती है। हम सभी कहते हैं कि हे भगवान, इन दीन दुखियों को ठीक कर दो, इनको इनके पैरों पर चला दो, इनका भविष्य उज्जवल हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी वंदना होती है। ये नारायण सेवा संस्थान की सामूहिक वंदना होती है। डॉक्टर्स लोग भी ये कहते हैं, इलाज करने से पहले डॉक्टर्स लोग ये प्रार्थना करते हैं। और यही कारण है कि नारायण सेवा संस्थान में जो निष्काम निस्वार्थ भक्ति है जो बहती है, उसी का ही परिणाम है कि परम पिता परमात्मा विशेष असीम कृपा बरसाते हैं। जो कृपा अन्यत्र जगह किसी हॉस्पिटल में बहुत सी राशि लेने के बावजूद भी सफलता के साथ इलाज नहीं हो पाता है, वो इलाज नारायण सेवा संस्थान में निःशुल्कता के साथ संभव हो जाता है। इसका कारण यही है कि वहां पर निस्वार्थ भाव से सेवाएं दी जाती है, निस्वार्थ भाव से चिकित्सक भी लगे रहते हैं। तो यही कारण है कि जो दुख समेट के लाते हैं नारायण सेवा संस्थान में विकलांग भाई बहन, उनका निवारण किया जाता है नारायण सेवा संस्थान में। और विकलांग भाई बंधु अपने पैरों पर खड़े होके लाख दुआएं दे के जाते हैं, सिर्फ नारायण सेवा संस्थान को ही नहीं, बल्कि उनके लिए जिन्होंने सहयोग भिजवाया है उनके लिए भी दुआएं दे के जाते हैं। और भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि दुआएं दवाओं से ज्यादा असरकारक होती है। यही कारण है कि हम इतनी भागदौड़ करने के बावजूद भी सुख शांति से नहीं जी पाते, और नारायण सेवा संस्थान में जो दान देते हैं उनके घर में सबसे बड़ा जो सुख है, निरोगी काया और शांति बहती है। इसलिए जो दान देते हैं, हमने उनको भी देखा है, वो कितने खुश रहते हैं। हमने उनको देखा कि उनके घर में कितनी समृद्धि है, कितनी शांति है।
कितना क्रोध उनका कम हो चुका है। तो हमारे अंदर जो विकार है वो खत्म हो जाते हैं सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवाएं देने में। किसी की भलाई कीजिएगा। हर एक पौराणिक कथा का हर एक प्रसंग दृष्टांत हमें यही सीख देता है कि बुराई पे किस तरह से जीत की हासिल की जाती है। बुराई पे जीत तभी होगी जब हम भलाई को आगे लाएंगे। भलाई हमेशा जीतती है, सत्य हमेशा जीतता है। तो इसलिए नारायण सेवा संस्थान में सत्य के द्वारा भलाई की जाती है। आप सहयोग भिजवाते हैं, उसका पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ हिसाब किताब रखते हुए दीन दुखियों की सेवाएं की जाती है। आप अपनी धन रूपी लक्ष्मी का अगर सदुपयोग करना चाहता है तो नारायण सेवा संस्थान से अच्छा माध्यम नहीं होगा। जी हाँ, फिलहाल जिन्होंने पूरी तरह से इस कथा को सार्थक किया, विश्वास करके सहयोग देते हैं, ऐसे दानदाताओं का हम जिक्र कर रहे हैं। ये है जिनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। एक परम श्रद्धेया परम पूज्या भागवत कथा की यहाँ पर जो मर्मज्ञा जी हैं, देवी जी, प्राची देवी, उनको एक सप्रेम गीता प्रेस की पुस्तक भेंट की जा रही है। कृपया हम आमंत्रित हैं, जो भी महानुभाव इनको गीता प्रेस की पुस्तक भेंट करना चाहते हैं कृपया मंच पर आ जाइएगा, आशीर्वाद ग्रहण करें देवी जी के द्वारा। और जो सहज सम्मान वो पुस्तक भेंट कर रहे हैं वो भी उनकी इच्छा उनकी हम पूरी कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा से उनकी ये इच्छा पूर्ण हो रही है। इनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जिस भावना से इन्होंने ये पुस्तक भेंट की है। और आपको पता ही है गीता प्रेस गोरखपुर किस तरह से कितने सालों से एक कल्याण की पुस्तक भी निकालता रहा है। जो धार्मिक बंधुगण हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी पता होगा कि कल्याण की कितनी महत्ता है। गीता प्रेस गोरखपुर कितना जिम्मेदारी के साथ अपना वर्क कर रहा है। इसके अलावा हम सम्मान हेतु दानदाताओं को आमंत्रित कर रहे हैं नारायण सेवा संस्थान के द्वारा। देवी जी उनका सम्मान करेंगे और आशीर्वाद देंगे। श्री ये है कुनाराम जी सोलंकी बांसिया पाली से, इन्होंने 5100 रुपए की सहयोग राशि भेंट की है नारायण सेवा संस्थान के विकलांग बच्चों के लिए। कृपया मंच पर आ जाइएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। तालियां बजाइएगा, हमारे बीच के इस बंधुगण हैं। इसके अलावा श्रीमती गीता देवी वाइफ ऑफ मोहन मारू जी, ये पाली से 5151 रुपए भेंट कर रहे हैं। इनका भी सम्मान किया जा रहा है, कृपया मंच पर आ जाइएगा। इनके पारिवारिक जन इंडोनेशिया में रहते हैं। देखो, इनके पारिवारिक जन इंडोनेशिया में रहते हैं और वहां भी इस कथा को बड़े ही चाव के साथ, पूरी भावना के साथ देखा जा रहा है, श्रवण किया जा रहा है और वहां से भी ये भावना पहुंच रही है। इनके पारिवारिक जन भी सहयोग दे रहे हैं, अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यूके, यूएसए, कनाडा, बहुत दूर दूर तक पूरी दुनिया में ये कथा पहुंच रही है। नेमी चंद्र जी विंग कमांडर जोधपुर राजस्थान से 5151 रुपए के सहयोग राशि समर्पित कर रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत साधुवाद है, कृपया मंच पर आ जाइएगा। पानी देवी वाइफ ऑफ प्रकाश चंद्र जी जोधपुर राजस्थान से ये 5151 रुपए का सहयोग अर्पित कर रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। इनका भी सम्मान किया जा रहा है। श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर केवल राम जी महाराज की सेवा भावी शिष्य श्री पांचू राम जी सोलंकी गांव मेसिया। जी हाँ, श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर केवल राम जी महाराज जी के जो परम सेवा भावी शिष्य हैं, प्रखर शिष्य श्री पांचू राम जी सोलंकी गांव मेसिया से ये 5100 रुपए की सहयोग राशि अर्पित कर रहे हैं एक बच्चे को ठीक करने के लिए। इनका भी हम भावना का बहुत बहुत, इनकी भावना का की कदर करते हैं, सम्मान किया जा रहा है मंच पर देवी जी के द्वारा। तालियां बजनी चाहिए इन सभी के लिए। और तो आप सभी दानदाताओं और भामाशाहों का हम इन पंक्तियों के साथ आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आर्त स्वरों को दे सके राहत के दो बोल, आर्त स्वरों को दे सके राहत के दो बोल, मिल जाएगा हे प्रभु सांसों का सब मोल। दुखी स्वरों को अगर आप थोड़ा सा ढंढस दे दें, बंधा दे, सहयोग दे दें, तो सांसों का जो मोल है वो चूकता हो सकता है, हमारा ऋण उतर सकता है। आशा करते हैं जरूर ऐसा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ टीवी स्क्रीन पर बता दें कि नारायण सेवा संस्थान के संपर्क सूत्र चल रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करें और सहयोग देके पुण्यशाली बने। आशा ऐसा करेंगे इसी उम्मीद से। आइए हम आज के श्रीमद् भागवत कथा के अंक के विश्राम की तरफ
अग्रसर होते हैं। कल आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे ठीक सवेरे के 11 बजे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय नारायण। आज की पावन कथा को मैं यहीं प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ। आगे की कथा हम कल पुनः 11 बजे से 3 बजे तक सुंदर रूप से श्रवण करेंगे। कल की पावन कथा में जिस दिन का हम विशेष रूप से इंतजार करते हैं, कल की पावन कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से आनंद के साथ मनाया जाएगा। आप सब भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में सादर आमंत्रित हैं। आरती में प्रवेश करने से पूर्व 3 बार हाथ ऊपर करके महामंत्र का जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती के लिए आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव जो जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। प्रभु महिमा की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। जग के मंगल की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार
कृष्णा हरे हरे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरो यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वरो। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमानः सजन्त्रत्य पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मन्त्रप्रार्थना समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेवों की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। और सूचना दी जाती है, सभी भक्त ध्यान देंगे, समय का रात्रि 8 बजे से इसी मंच में भजन संध्या का आयोजन प्रतिदिन की भांति आज भी रखा जाएगा और प्रतिदिन रहेगा। तो सभी 8 बजे यहाँ पधार कर भजन श्रवण करें। चलो जी चलो जी चलो वृंदावन, बाके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो जी चलो वृंदावन, बाके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो जी चलो वृंदावन, बाके बिहारी के करेंगे दर्शन। बाके बिहारी के, कुंज बिहारी के, अटल बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो जी चलो वृंदावन, बाके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो जी चलो वृंदावन, बाके बिहारी